तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी, आप सब लोगों ने इस स्कीम का नाम जरूर सुना होगा और अधिकांश ने शायद इसका फायदा भी उठाया हो। इस योजना के तहत क्या होता है, बेसिकली बैंक अकाउंट खोले गए थे। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कितने 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोल चुके हैं। ये कितना बड़ा संख्या है दोस्तों। पूरे यूरोप की जनसंख्या 50 करोड़ नहीं है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 40-50 देश आते हैं, उनकी जनसंख्या लगभग 50 करोड़ की नहीं है। लगभग पूरे यूएसए जो इतना बड़ा दुनिया की महाशक्ति है, उसकी जनसंख्या भी 50 करोड़ के आसपास ही है। तो इतने बड़ी मात्रा में हमने इसमें अकाउंट खोले हैं, वो भी कितने टाइम में, 9 ईयर के अंदर अंदर। अभी इस स्कीम को दोस्तों टोटल 9 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए, उसके अंडर ही हमने क्या कर दिया, हमने 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। और उसमें ताज्जुब की बात देखिए, 56 बैंक जो परसेंटेज अकाउंट है ना, वो वुमन के नाम पर है। जनरली आप देखोगे दुनिया की, इंडिया की कोई भी स्कीम हो, कोई भी वो डेटा हो, उसमें महिला हमेशा पुरुषों से पीछे रहती है। लेकिन यहाँ पहली बार इतिहास में देखने को मिलेगा कि 56% अकाउंट किसके हैं, महिलाओं के। पुरुषों के केवल कितने हैं, 44% ही अकाउंट है। तो ये पहली बार इतनी आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात, इस 50 करोड़ में से 67% जो बैंक अकाउंट खुले हैं ना, वो गांव में खुले हैं, गांव में, रूरल या सेमी अर्बन, छोटे कस्बों में, छोटे कस्बे में खुले हैं। जनरली कोई भी स्कीम आती है तो उसका लाभ अधिकांश बड़े शहरों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस स्कीम में 3 बड़ी बातें हुई है। सबसे ज्यादा जो अकाउंट है वो महिलाओं खुले हैं, पुरुषों की तुलना में, शहरों की तुलना में गाँव में बैंक अकाउंट ज्यादा खुले हैं। और दोस्तों इनमें लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा जमा है आज की डेट में। कितना, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास बड़ी अमाउंट जमा है। तो दोस्तों आज हम इस स्कीम के बारे में, कब ये स्कीम लेके आई, क्यों इसका लेके आए थे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या इसके फीचर थे, क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग की कुछ उम्मीद थी क्या, सब कुछ के बारे में हम दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए, जनधन अकाउंट क्रॉस 50 करोड़ मार्क इन लेस देन 9 ईयर। 9 ईयर के भीतर 9 ईयर से भी कम टाइम के भीतर 9 ईयर में 50 करोड़ बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट खुल जा चुके हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसका एक और नाम होता है नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना ये देख सकते हैं लोगों आप, मेरा खाता भाग्य विधाता, जो इसका स्लोगन था ना दोस्तों, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में हम बैकग्राउंड समझेंगे, क्यों इसको लेके आएगा। तो देखो आजादी के बाद में क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन में विशेष बल दिया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन, या इसको कहते हैं हिंदी में वित्तीय समावेशन। इसका नाम से स्पष्ट है, क्या करना, वित्त को समावेश करना है, फाइनेंस को इंक्लूसिव बढ़ाना है। देखो आजादी के पहले से ही भारत में जो बैंकिंग सिस्टम थी ना, वो बेसिकली अर्बन सिटी बेस्ड थी, अर्बन बेस्ड थी। अर्बन या जो शहरों में बेस्ड, ज्यादातर शहरों में कौन से, जहां पर ज्यादातर क्या होता था, जहां पर बड़े शहर थे, जैसे मुंबई। हम जब बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया में, तो जब आजादी के पहले की बैंकिंग हिस्ट्री देखते हैं तो देखते हैं ज्यादातर बैंक मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, ऐसी जगह पर खुलते हैं। गांव में है ना, ऐसे सुविधाओं का बिल्कुल अभाव होता है, गांव में ऐसे बैंकिंग सुविधाओं का बिल्कुल अभाव होता है। साथ में ये जो बैंक थे ना, ये ज्यादातर बिजनेसमैन को लोन दिया करते थे। किसको, केवल बिजनेसमैन को लोन दिया करते थे। जो ग्रामीण एरिया के, कोई फार्मर है, किसान है, मजदूर है, लेबर है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, कौन सा एमएसएमई इंडस्ट्री है, ऐसे इनको ये लोन दिया ही नहीं करते थे दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत में आजादी के तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत अभाव था। वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है वित्तीय सुविधाएं समाज के सबसे नीचे तबके को मिले। जो लोअर स्टेटा है ना, लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, जो समाज के सबसे नीचे तबके, जहां पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, ऐसे सुविधाओं, ऐसे चीजों का उपलब्ध करना क्या कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब होता है समाज के ऐसे लोग, जो ये वंचित तबके के लोग हैं ना, वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास अपना बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना, बैंकिंग से जोड़ना। क्या करना, बैंकिंग से जोड़ना। साथ में इनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराना। एक्सीडेंट हो गया तो, एक्सीडेंट में डेथ होगी तो फिर उसके परिवारजन क्या करेंगे, तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी देना। इनको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराना। अपना बिजनेस खोलना है इनको छोटा मोटा, तो क्या करना, लोन देना। आज की डेट में आपने देखा हो कई सारी स्कीम चल रही है। एक स्कीम तो मैंने पहले पढ़ाया था, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना भी लेटेस्ट में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं उनको क्या करना, उनको लोन देना था। तो ये सब अगर हम अवेलेबल कराते हैं तो इसको कहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्तीय समावेशन हो रहा है। भारत सरकार ने कई प्रयास किए आजादी के बाद से, आप लोगों को पता होगा
इंदिरा गांधी जी के ज़माने में बैंकिंग नेशनलाइज हुआ था, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था। बैंक को क्या किया गया था, क्या किया गया था, बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, 2 स्टेप में। आप सबको पता होगा 1969 में और 1980 में। शुरुआत में यहाँ पर जो बड़े प्राइवेट बैंक थे उनको सरकार ने कब्जे में ले लिया। नेशनलाइजेशन से मतलब होता है जब सरकारी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कब्जा करके सरकारी कंपनी बना देती है, उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का उल्टा होता है सेम। तो 1969 में 14 बैंक का क्या किया गया, बड़े बैंक थे जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा थी, ऐसे बैंकों को पकड़ा और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकारी बैंक बना दी। 1980 में 6 बैंक और पकड़ा और जिनके डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ऐसे कई सारे प्रयास कर रही थी शुरुआत से ही, आज़ादी के बाद से भारत में कई सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रयास किए गए, जिसमें सबसे बड़ा था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। फिर इसके बाद जो रीजनल रूरल बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ऐसे बैंकों की स्थापना की गई। कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंकिंग को बढ़ावा दिया गया और कई सारे प्रकार से सुविधाएं दी गई। लेकिन फिर भी दोस्तों ये देखा गया कि भारत में 2010 के आसपास की मैं बात करूं कि बैंक ब्रांचेज की संख्या बहुत कम है। क्या है, बैंक की ब्रांचेज की संख्या बहुत कम है, और है तो वो अर्बन एरिया में है। छोटे गांव में, तहसील में, इनमें तो बैंक ब्रांचेज की संख्या ही नहीं है दोस्तों। और है कोई छोटी मोटी एक ब्रांच है कहीं तहसील लेवल पर, तो वहां बैंक अकाउंट नहीं खोलते। आप लोगों को शायद पता हो नहीं हो, आज के जनरेशन को तो शायद नहीं पता, मुझे पता है। लगभग 2015 के पहले की बात बताऊं मैं, तो 2015 के पहले आप बैंक में जाओ तो आपका अकाउंट खोलते नहीं थे। बैंक वाले आम जनता का अकाउंट बड़ी मुश्किल से खोलते थे 2015 के पहले। सबसे पहले तो क्या लेके आओ, कुछ डॉक्यूमेंट लेके आओ, फिर इसी ब्रांच में जिसका अकाउंट है उसके साइन लेके आओ। मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था मैं, मेरे पास एक LIC का चेक आया था। अब चेक बिना अकाउंट के डिपॉजिट हो नहीं सकता, तो मुझे इतना प्रयास करना पड़ता एक मामूली से बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो फिर क्या किया जाए, तो अब क्या किया जाए, और फिर एक तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से बैंक अकाउंट ओपन करते थे। बैंक अकाउंट खोलना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में एक बहुत बड़ी क्या मानते थे कि रण जीत लिया उसने, युद्ध जीत लिया, तो ओपन नहीं करते थे। तो फिर क्या मिनिमम बैलेंस मांगते थे, मिनिमम बैलेंस। प्राइवेट सेक्टर के बैंक तो आपको पता होगा, HDFC से तो 5,000, 10,000 ऐसे बड़े अमाउंट का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है। अब गरीब आदमी के पास 10,000 रुपए तो खाते में न्यूनतम कहां से जमा रखेगा। सरकारी बैंक जैसे 500, कोई 1,000, कोई 2,000 रुपये ऐसा मिनिमम बैलेंस मांगते थे, और मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करे तो पेनल्टी लगती थी। क्या लगती थी, पेनल्टी लगती थी। आज भी मांगते हैं 500 रुपये, 1,000 रुपये, कई बैंकों में है आज भी सिस्टम। तो क्या करो, तब फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि जैसे मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, तो सबसे पहले लगभग मई 2014 में बन गए थे ये मेरे सामने, मई 2014 में आते सबसे पहले जब उन्होंने फर्स्ट बार 15 अगस्त को झंडा लहराया, 15 अगस्त 2014 को झंडा लहराया वहां पर लाल किले की प्राचीर, तो वहां से घोषणा करी कि भारत में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए स्कीम चलाई जाएगी। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक स्कीम चलाई जाएगी जिसके तहत गरीब से गरीब व्यक्तियों को जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला जाएगा। कितने में, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला जाएगा। कोई बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं दोस्तों। ऐसे अकाउंट को एक जमाने में नो फ्रिल्स अकाउंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब था जिन ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें जीरो बैलेंस होता है उनमें मिनिमम बैलेंस रखना आवश्यक नहीं। ऐसे बैंक को क्या कहते थे, अकाउंट को नो फ्रिल्स अकाउंट। बाद में इसका RBI ने नाम बदल के BSBD कर दिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट कर दिया। तो मोदी जी ने घोषणा कर दी क्या कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से मोदी जी ने घोषणा करी कि अब आने वाले जल्दी हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे जिसके तहत जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले जाएंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट को कहा जाता है नो फ्रिल्स अकाउंट या BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसी घोषणा की अनुपालना में, प्राइम मिनिस्टर की इसी घोषणा की अनुपालना में 28 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की। बेसिकली वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट आएगा बताओ, मैंने पढ़ा रखा है आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाओं का विभाग, ये इसका नोडल विभाग था दोस्तों। तो 28 अगस्त 2014 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च करी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, PMJDY। इसको एक और नाम है दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली क्या है, ये एक मिशन है
किसके लिए? देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताऊं कि आप समझ गए भाई ये स्कीम जो लेके आए हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? उसका ऑब्जेक्टिव होगा सिंपल, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जो गरीब लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंकिंग की सेवा उपलब्ध नहीं है, बैंक में नहीं जा पा रहे, ऐसे लोगों को बैंक से जोड़ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसी स्कीम के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के हम कुछ फीचर देखेंगे दोस्तों, या नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इसका नाम था दोस्तों। कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 से इसको प्रारंभ किया गया। सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल कोई मना नहीं करेगा, बैंक किसी प्रकार से जो भी आएगा उसका अकाउंट खोलो, कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, बस अकाउंट खोलना है। और किसी भी बैंक को बैंक वार टारगेट दिए थे दोस्तों, बैंक वार टारगेट दिए थे कि आपको बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर था बैंकों पे अकाउंट खोलने का। तो इस टाइम पे आपको शायद ध्यान हो, ये जब 2014 में स्कीम लॉन्च की गई थी तब बैंकों में मोटा मोटी एक ही काम हुआ था, केवल अकाउंट खोलने का, बाकी काम बैंकों ने कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते। तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो, ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं? नो फ्रिल्स अकाउंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नो फ्रिल्स अकाउंट, या इसको लेटेस्ट नाम क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट खोले जाएंगे। साथ में दोस्तों अकाउंट तो खोले जाएंगे, इनको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। वो एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कम डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा। ये डेबिट कार्ड पे आप लोगों ने लोगो देखे होंगे, किसी पर मास्टर कार्ड लिखा रहता है, किसी पर क्या लिखा रहता है? वीजा कार्ड लिखा रहता है, किसी पर रुपए लिखा रहता है। तो दोस्तों ये रुपए हमारा देसी है, इंडियन है। जो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है वो फॉरेन के हैं, इंडिया का क्या है? खुद का रुपए की डेबिट कार्ड है। तो आज की डेट में देखो आप, लेटेस्ट में ज्यादातर बैंक जो भी जारी करते हैं वो बेसिकली रुपए डेबिट कार्ड जारी करते हैं। तो फ्री में क्या किया जाएगा? रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा। साथ में 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा दोस्तों। 1 लाख का क्या दिया जाएगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। किसी के एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु होगी अकाउंट होल्डर की, तो उसको कितना रुपए दिया जाएगा? 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बाद में इसको 2018 में इस 1 लाख के लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लाख कर दिया। तो आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना में किसी का अकाउंट खुला हुआ है, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है दोस्तों, तो उसकी डेथ पे उसको 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेंगे। ये सब फ्री में, कुछ भी पैसा नहीं देना इसके। इसके अलावा दोस्तों इसमें 5000 तक ओडी की सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी थी। ओवरड्राफ्ट का सीधा सा मतलब होता है आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। एक तरफ से नेगेटिव में लोन टाइप है बैंक से, आपके खाते में 0 रुपये है, लेकिन फिर भी आप एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हो 5000 रुपये तक भी। ये फैसिलिटी भी इसमें दी गई थी। हालांकि कई टर्म एंड कंडीशन थी इसमें, ऐसे नहीं हवा में, कई सारी टर्म एंड कंडीशन के बाद ये इसकी फैसिलिटी ले सकते थे 5000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, जिसको बढ़ा के बाद में 2018 में 10,000 रुपये कर दिया गया दोस्तों। बेसिकली 2018 में इसका एक तरह से फेज 2 लॉन्च किया गया था, जिसमें एक तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया, एक ये ओडी फैसिलिटी 5000 से बढ़ा के 2000 करेगी। तो ये सब काम दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में किए गए। और इसके तरह आप लोग देख सकते हैं इतना सारा जो इसकी प्रोग्रेस है मैंने आपको बताई दी। लगभग अब तक कितने, ये देखो स्कीम लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014। अब 9 ईयर कब कंप्लीट होंगे? 9 ईयर कंप्लीट होंगे 28 अगस्त 2023, 9 ईयर कंप्लीट होंगे। अभी आज कितना है? आज है 19 अगस्त 2023। मतलब सोचो 9 साल पूरा होने में अभी कितना, 9 दिन के आसपास बच रहे हैं। उसके पहले हमने क्या कर दिया? 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए इसमें। 50 करोड़ बैंक अकाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। और कई लोग इनमें उस टाइम जब कहते थे, हमने भी पढ़ा था कि सरकार जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रही है, इनमें तो कभी कोई बस नाम मात्र का अकाउंट खुलेगा, कभी कोई पैसा का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, ये तो खाली पड़े देंगे। तो आपको जान के खुशी होगी, इन बैंकों में 2 लाख करोड़ का अकाउंट रुपये जमा है। कई सारे निराशावादी थे, पेसिमिस्ट, वो कहते थे कि इसमें तो कोई पैसा नहीं रखेगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो लेकिन आपको जान के खुशी होगी दोस्तों कि ये 2 लाख रुपये, 2 लाख करोड़ का रुपए का इसमें पैसा जमा है। इसने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है। ज्यादातर मैंने अभी डेटा बताया था 56% वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। 56% जो अकाउंट खुले ना वो वुमेन के नाम पे दोस्तों, औरतों के नाम पे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। साथ में इसमें 67% के आसपास क्या है, जो ज्यादातर अकाउंट गाँव में खुले हैं, रूरल में सेमी अर्बन में। तो ये भी एक हमारे ग्रामीण इंडस्ट्री के लिए, जो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों आने वाले टाइम में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा मैटर। एक बार आप चाहे तो इसको स्लाइड से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, इसका दूसरा नाम क्या था? नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 2 इसके नाम थे दोस्तों।
15 अगस्त 2014 को लाल रेड फोर्ट से पीएम ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी और इसकी स्टार्टिंग 28 अगस्त से हुई थी। 15 अगस्त को तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, लाल किले से इसकी घोषणा करी, फिर वास्तव में इसकी शुरुआत हुई 28 अगस्त से। ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है ऐसे गरीब लोग, वंचित तबके के लोग जिनके पास में बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ऐसी क्रेडिट की ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है, उसका बैंक अकाउंट तो खुले, बैंक में तो जाए वो, बाद में वो बैंक वो क्या करेगा, पैसे का ट्रांसफर वगैरह सब काम बाद में करेगा। सबसे जरूरी की चीज क्या है, बैंक अकाउंट खोलना। तो इस स्कीम में सबसे ज्यादा बल किया किस पे दिया गया, बैंक अकाउंट ओपन पे दिया गया। स्लोगन क्या था, स्लोगन हमने पहले देखा था, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा जो माई अकाउंट जो मेरा खाता है वो भाग्य विधाता है। अब क्या क्या किया गया फेज 1 में, सबसे पहले जो अनबैंक्ड पर्सन थे, जिनके पास कोई एक भी खाता नहीं था, ऐसे लोगों का कौन से अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट। इस जीरो बैलेंस को क्या कहा गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहा गया, या इसी को नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। ये नो फ्रिल्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नो फ्रिल्स अकाउंट किसे कहा जाता है। तो अनबैंक्ड पर्सन के लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBD अकाउंट खुला, कोई मिनिमम बैलेंस का अकाउंट जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस पर नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं इनको। अकाउंट होल्डर को कौन सा कार्ड दिया गया, तो रुपे डेबिट कार्ड दिया गया, वीजा डेबिट कार्ड नहीं दिया, मास्टर डेबिट कार्ड नहीं दिया, रुपे डेबिट कार्ड दिया गया। एक्सीडेंटल कवर कितना था, 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर था एक्सीडेंटल। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी 5,000 रुपए तक, लेकिन ये कंडीशनल थी, ऐसा नहीं था वो हमें इसको कर दो। फिर इसका बाद में 2018 में फेज 2 लॉन्च की गई। फेज 2 कब, 14 अगस्त 2018 में, 2018 में 14 अगस्त में इसका फेज 2 लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया गया, लिमिट बढ़ाई, 5,000 से बढ़ा के ओडी की लिमिट कितनी कर दी, 10,000 कर दी। और इसमें भी दोस्तों 2,000 तक तो कोई शर्त नहीं थी, मतलब 2,000 रुपए तक आप ओडी करोगे, आप ओवरड्राफ्ट करोगे तो कोई शर्त नहीं है, मतलब आप सिंपल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5,000 करोगे, 6,000 करोगे, 10,000 करोगे, तब फिर कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बिना आप ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते। एक्सीडेंटल कवर था वो 1 लाख था, 1 लाख था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया। अब लेटेस्ट डेटा ये मैंने बताया दिया आपको, 50 करोड़ से ऊपर बैंक अकाउंट खुल गए, 56% अकाउंट किसके फीमेल के हैं, 67% अकाउंट कहाँ खोले गए, ग्रामीण और सेमी अर्बन, रूरल एंड सेमी अर्बन में खोले गए। टोटल जो इसमें डिपॉजिट है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है, 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन थी यही समाप्त होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।